अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TCN ब्रॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाबिंदा फरजीन। नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैरिफ मंसूबे की इब्तिदाई तौर पर मुत्तअदिद ऐसे ममालिक से अमरीका आने वाली अशिया पर टैक्स की शरह में इजाफा किया जो कुछ अरसा पहले तक अमरीका के करीबी तिजारती इत्तेहादी थे। अमरीका के इस टैरिफ मंसूबे की इब्तिदा यानी टैक्स के नफाज का आगाज 9 अप्रैल से होना था और इसके नफाज के चंद ही घंटे बाद ट्रंप की जानिब से ये चौंका देने वाला ऐलान किया गया कि इस मंसूबे को 90 रोज के लिए यानी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। और इसके बाद सदर ट्रंप ने इस तिजारती जंग में अपनी तवज्जो सिर्फ एक मुल्क पर मरकूज कर ली और वो मुल्क था चीन। जी हाँ, ट्रंप के इस इकदाम ने कुछ तज्जियाकारों को ये सवाल पूछने पर भी मजबूर किया कि क्या अमेरिका के नए टैरिफ मंसूबे का वाहिद निशाना सिर्फ चीन ही था। सदर ट्रंप ने जब अमेरिका की सदारत का ओहदा संभाला है तब से उनकी तवज्जो का सबसे बड़ा महवर और मरकज तिजारत ही है। व्हाइट हाउस का मकीन बनने के फौरन बाद ही से उन्होंने कई ममालिक पर बड़े पैमाने पर तिजारती टैक्स लगाने की बात शुरू कर दी। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के साथ तिजारत करने वाले ममालिक उनके मुल्क का फायदा उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ये ममालिक अपना सामान तिजारत तो बड़ी मिकदार में अमेरिका को फरोख्त करते हैं, मगर जब बात अमेरिकी सामान को खरीदने की आती है तो ये 2 कदम पीछे हैं। अमेरिकी सदर के मुताबिक इन तमाम तर सूरत हाल का नुकसान अमेरिका के मकामी सनतों को पहुंच रहा है और ये सूरत हाल अमेरिका में बेरोजगारी को जन्म भी दे रही है। 2 अप्रैल को ट्रंप की जानिब से अब तक के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा मुतनाज़ा टैरिफ के निफाज के ऐलान ने दुनिया भर से तिजारती जंग की सी सूरत पैदा करती है और इसके नतीजे में दुनिया भर की तमाम स्टॉक मार्केटों में अफरा तफरी और हंगामा देखने में आया है और आलमी मईशतों को अरबों डॉलर का नुकसान भी पहुंचा है। इसके बाद ट्रंप ने चीन के अलावा तमाम दीगर ममालिक को 90 दिन के लिए आर्जी रिलीफ देने का ऐलान कर दिया है और टैरिफ का निफाज 90 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया है। इस इक़दाम का जवाब व्हाइट हाउस इंतजामिया की जानिब से ये पेश किया गया है कि दर हकीकत ये ट्रंप के उस मंसूबे का हिस्सा है जिसके तहत पहले टैरिफ आयद किया जाना था और इसके बाद इसे आर्जी तौर पर मुअत्तल करके हर मुल्क से फर्दन मुज़ाकरात करने हैं। नाज़रीन, लेकिन दीगर ममालिक के बरक्स चीन को ये आर्जी रिलीफ नहीं दिया गया, बल्कि ट्रंप ने टैरिफ की शरह को बढ़ाकर 145% तक कर दिया है। इसके बाद कुछ अमेरिकी हुकाम ने कहा कि इसका असल मकसद चीन को सजा देना और इसे मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर करना है। ताहम ट्रंप यहाँ पर नहीं रुके और गुज़श्ता हफ्ते के इख्तिताम पर यह ऐलान किया गया कि चीन से अमेरिका दरामद होने वाली मुतअद्दिद इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत बशमूल स्मार्टफोन्स, चिप्स और कंप्यूटर्स को इस टैरिफ से इस्तिस्ना हासिल होगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने सहाफ़ियों को बताया कि अमेरिका की तिजारती मसाइल की जड़ असल में चीन है। दर हकीकत चीन पूरी दुनिया के लिए ही एक मसला है। ताहम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत यानी चीन के साथ इस तरह के रस्साकशी करने में बहुत से खतरात भी मुज़मर हैं, क्योंकि कोई वक्त ज़ाया किए बगैर चीन ने अपने खिलाफ होने वाले इन इक़दामात का जवाब अमेरिका से आने वाली अशिया पर 125% इजाफी टैक्स आयद करके दिया है। ताहम ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं वो इनके पेशरू बराक ओबामा के दौरे इक़्तिदार में शुरू करदा पॉलिसी को आगे बढ़ाने जैसा नजर आ रहा है। बराक ओबामा की इसी पॉलिसी का मकसद चीन के बढ़ते हुए असर रसूख और ताकत को रोकने की कोशिश करना था और इसी के नतीजे में अमेरिका ने अपनी ज्यादा से ज्यादा तवज्जो मशरकी ममालिक की तरफ मबजूल कर दी थी। अच्छा, गुज़श्ता हफ्ते पेश आने वाले वाक़यात पर बात करते हुए मुसन्निफ और सियासी तज्ज़ियाकार टिम मार्शल ने BBC को बताया कि ये एक नया दौर है और मईशत इस दौर का बुनियादी सतून है। मेरे ख्याल है कि ये सब चीन के बारे में ही है। बरतानिया और यूरोपीय ममालिक के लिए वक्त के साथ साथ टैरिफ में तब्दीलियां हो जाएंगी और तवज्जो सिर्फ चीन पर ही मरकूज होगी। नाज़रीन, जब से ट्रंप दूसरी बार व्हाइट हाउस में बतौर सदर आए हैं तब से चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग में शिद्दत होती जा रही है। पिछले कुछ अरसे के दौरान इन दोनों ममालिक ने एक दूसरे के खिलाफ टैरिफ और जवाबी टैरिफ आयद करने जैसी बहुत से इकदाम किए हैं। अपने एक बयान में चीन की वजारत तिजारत ने ट्रंप की जानिब से आयद करदा टैरिफ को महज नंबर गेम करार दिया है और कहा है कि इस नौयत के इकदाम की कोई अमली अहमियत नहीं है। जिस पर वजारत ने मजीद कहा कि अगर अमेरिका चीन से बरामद होने वाली अशिया पर टैरिफ लगाता रहेगा तो चीन अब इससे नजरअंदाज कर देगा। चीनी रहनुमाओं ने बारहा ट्रंप इंतजामिया को धौंस जमाने वाला करार दिया है और कहा है कि वो उनसे खौफजदा नहीं होंगे। अच्छा, चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान माओ निंग ने हाल ही में सोशल मीडिया पर चेयरमैन माओ की तस्वीर पोस्ट की जिसमें कोरियाई जंग का एक क्लिप भी शामिल था। उस क्लिप में माओ अमेरिका को कहते हुए नजर आ रहे हैं,
ये जंग चाहे कितनी ही देर तक चले, हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने अपना बयान भी पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम चीनी लोग हैं, हम इश्तियाल अंगेज़ी से नहीं डरते, हम पीछे नहीं हटेंगे। नाज़रीन, चीन अमेरिका पर अपनी बरामदात का इन्हिसार कम कर रहा है। अब सिर्फ 13% चीनी बरामदात अमेरिका जाती हैं। ट्रम्प के पहले दौर में ये 26% थी। कुछ तज्जियाकारों का ख्याल है कि चीन ने पहले ही ट्रम्प की जानिब से महसूलात में इजाफे का अंदाजा लगा लिया था। मारूफ अखबार द इकोनॉमिस्ट के एडिटर डेविड रेनी ने हाल ही में चीन में हुकाम और स्कॉलर्स से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि चीन इसके लिए काफी अरसे से तैयारी कर रहा था। उन्होंने मजीद कहा कि चीनियों ने अमेरिका कार्रवाई से बचने के लिए एक मुख्तसर मुद्दत की दिफाई हिकमत अमली तैयार की है, लेकिन वो उसका मुस्तकिल हल तलाश करने की भी कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी मईशत को बरामदात पर ज्यादा इन्हिसार करने से दूर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अच्छा, अमेरिका के साथ इस तिजारती जंग के दरमियान चीनी सदर शी जिनपिंग भी नए तिजारती शराकतदार बनाने में काम कर रहे हैं। चीन ट्रम्प के महसूलात से मुतासरा ममालिक से भी मुत्तहिद होने की अपील कर रहे हैं। 11 अप्रैल को स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सांचेज के साथ मुलाकात के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और यूरोपीय यूनियन को अमेरिकी महसूलात का मिलकर जवाब देने के लिए सामने आना चाहिए। चीनी सदर रवां माह उन ममालिक का भी दौरा कर रहे हैं जो ट्रम्प के महसूलात से बुरी तरह मुतासर हुए हैं। इनमें वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया जैसे ममालिक भी शामिल हैं। चीन के दूसरे ममालिक से राब्ता करने की एक वजह ये हो सकती है कि वो उन्हें खुद पर यकीन दिलाना चाहते हैं और उनकी सपोर्ट भी हासिल करना चाहते हैं। चीन की तरफ से अमेरिकी मार्केट के बजाय दूसरी मंडियों की तलाश भी बहुत से मसाइल पैदा कर सकती है। रेनी ने कहा कि अगर ऐसे ममालिक के बाजार चीनी सामान से भर जाते हैं तो इससे इन ममालिक में मुलाजमतों और मौके को नुकसान पहुंचेगा। इससे चीनी क़यादत के लिए एक बार फिर सिफारती और जोग्राफियाई सियासी बहरान पैदा हो सकता है। नाज़रीन, दूसरा मसला मुकामी मार्केट का भी हो सकता है। चीन में सारिफिन ने बताया है कि अगर अमेरिकी मसनूआत मजीद महंगी हुई तो वो मुकामी ब्रांड्स की तरफ चले जाएंगे। चीन की मईशत की हालत ऐसी है कि महंगाई मुसलसल कम हो रही है। अफराते ज़र की पैमाइश करने का एक तरीका मसनूआत की कीमत का इशारिया होता है। इसके सरकारी अदादोशुमार से पता चलता है कि मार्च में चीन में ये मुसलसल दूसरी बार गिरा है। इसका मतलब ये है कि चीन की अपनी मसनूआत का मुल्की सतह पर भी मांग में इजाफा होता दिखाई नहीं दे रहा। अमेरिकी माहिर सियासियात हाल ही में चीन से वापस आए हैं। उन्होंने कहा है कि शी जिनपिंग चीन और अमेरिका के दरमियान इक्तिसादी जंग के खतरे से आगाह हैं और बुरे वक्त के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जो शवाहिद देखे हैं उनसे कम से कम ऐसा लगता है कि उन्होंने तमाम शोबों में तैयारियां की हैं। नाज़रीन, आज का TCN ब्रॉडकास्ट आपको हमारा कैसा लगा? आपकी क्या राय है इस सूरत हाल के बारे में? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट गाँव न्यूज, हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए गाँव न्यूज दैट मैटर्स।